नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित महाराजर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के पूजन की विधि बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आप लोगों को ज्ञान होगा, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। तदनुसार 15 फरवरी दिन रविवार है 2026। 15 फरवरी 2026 दिन रविवार के दिन इस वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि पड़ रही है। और महाशिवरात्रि का भक्तों को बहुत बेसब्री के साथ जो है इंतज़ार करते हैं। कहा जाता है, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि महाशिवरात्रि के ही दिन माता पार्वती के साथ जो है भोलेनाथ का परिणय हुआ था, विवाह हुआ था। तो आप लोगों को पुनः जो है भगवान भोलेनाथ के परिणय दिवस की जो आने वाला है 15 फरवरी को है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े धूमधाम के साथ आप उनका ध्यान करें, पूजन करें। क्या विधि है इसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ विधि। लेकिन सर्वप्रथम आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं, यह बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर रहे हैं। तो एक बार उनको प्रणाम करते हुए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को भी आपने लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्यौहार, व्रत, उपासना का दिन, व्रत का दिन या अपनी साधना को पूर्ण करने का, साधना करने का समय आप मान सकते हैं। और यह वर्ष में एक बार, हालांकि शिवरात्रि तो प्रत्येक महीने में होती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और चतुर्दशी से युक्त जो त्रयोदशी होती है, उस दिन जो है यह महाशिवरात्रि का व्रत होता है। तो इसमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। तो कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जान लीजिए। प्रातः काल से लेकर के, जैसे 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो आप उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करके स्वच्छ हो करके वस्त्र धारण करके और शिखा इत्यादि बांध करके सभी लोग, आप सपरिवार जो है बैठ करके भगवान शिव का, अगर आपके पास शिवलिंग हो, स्फटिक का हो, नर्मदेश्वर हो, पारद शिवलिंग हो, तो आप जो है, अथवा आपके पास शिवालय हो, मंदिर हो, जहाँ भी आपको भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति आपको उपलब्ध हो जाए, उनका पूजन करने का व्यवस्था आपको उपलब्ध हो जाए। और अगर मूर्ति नहीं मिल पा रही है, शिवलिंग अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आप फोटो पे ही पूजा करना चाहते हैं तो फोटो का भी पूजा कर सकती हैं। किस प्रकार से, अगर शिवलिंग लगभग सभी जगह सभी को उपलब्ध हो ही जाता है, मंदिर सभी के पास रहता है, आसपास मिल ही जाता है, तो आप जाकर के शिवालय में स्नान ध्यान कर करके भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप आपको नित्य निरंतर करना है। नित्य निरंतर से तात्पर्य है कि प्रातः काल से मन में आप जो है उस दिन पंचाक्षरी मंत्र को जपना प्रारंभ कर दीजिए। माताएं जो है ओम का उच्चारण न करें, केवल नमः शिवाय इस मंत्र का मन में जप करती रहें। मंदिर में आप पहुंच करके, अथवा जो भी आपके पास शिवलिंग है उसको सामने रख करके आप जो है भोलेनाथ का ध्यान करें, भोलेनाथ के स्वरूप का ध्यान करें। मंत्र आपको नहीं याद है, ध्यान को याद नहीं है, तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यह सभी को याद होगा, आशा ऐसा करता हूँ मैं। तो आप उसी मंत्र को, आप इसी श्लोक को ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान करें कि भगवान का स्वरूप ऐसे है, गौरांग वर्ण है, भगवान भोलेनाथ एकदम गोरे रंग के हैं। ध्यान का तरीका क्या है कि आप ध्यान करते हुए भोलेनाथ के जटाओं का ध्यान करें कि जटाओं में माँ गंगा का वास है, ऊपर चंद्रमा जो है विराजमान है, जटाएं बंधी हुई है, गंगा माता जो है उनके जटाओं से नीचे की धारा उनकी बह रही है, और जो है मस्तक पे जो है त्रिनेत्र विराजमान है। 2 नेत्रों के अतिरिक्त मस्तक पे एक और नेत्र जो है त्रिनेत्र के नाम से जो कहा जाता है भोलेनाथ को,
भगवान त्रिपुंड भस्म लगाए हुए हैं। गला उनका जो है, गला विष पीने के कारण जो है नीला हो चुका है। ऐसे भगवान का स्वरूप का ध्यान करें। गले में सर्प पहने हुए हैं, मृगछाल धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार से आप देखे ही होंगे, बहुत विस्तार करेंगे तो और चीज़ छूट जाएगी। तो ये सब ध्यान करते हुए आप भोलेनाथ का ध्यान करें। उसके पश्चात जो है आप उनको क्रमशः सर्वप्रथम जल अर्पित करें। जल के पश्चात दुग्ध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, फिर पुनः जो है आप घृत से स्नान कराएं, घृत के बाद मधु से स्नान कराएं, मधुर के बाद शक्कर से, शर्करा जो भी आपके पास उपलब्ध है, गन्ने का रस हो तो उससे स्नान कराएं। उसके पश्चात किसी भी स्नान कराने के पश्चात, किसी भी वस्तु से स्नान करने के बाद जल से फिर आप स्नान शुद्धोदक स्नान के रूप में कराते रहें। उसके पश्चात जो है आप भस्म से स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान, गंध से अर्थात चंदन से, मलयाग्री चंदन हो, लाल चंदन हो, जो भी उपलब्ध हो उससे स्नान कराएं। भांग को आप जो है दूध में मिला करके, कुछ शक्कर मिला करके आप जो है स्नान करा सकते हैं। केवल जल मिला करके भी भांग, अगर पिसा हुआ भांग हो तब, या फिर केवल उसका पत्ता जो होता है वो भी मिल जाए तो उसी से स्नान कराएं। और फलोदक के रूप में आप नारियल का जल ले सकते हैं, अनार का रस ले सकते हैं। आपके पास उपलब्ध हो सामग्री, उससे आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हुए, स्नान कराते हुए दिव्यादि उनको स्नान कराएं। उसके बाद स्वच्छ करके आप उनको वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र रूप में आपके पास कोई सफ़ेद वस्त्र है तो आप धारण करा सकते हैं, अथवा रक्षा सूत्र आप स्नान करा करके पहना दें, यज्ञोपवीत पहना दें, वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र चढ़ा दें। फिर आप जो है भगवान को भस्म लगाएं, गंध लगाएं, मलयाग्री चंदन पिसा हुआ हो, घिसा हुआ हो तो वो लगा दें, लाल चंदन लगा दें, भस्म इत्यादि से लेपित करके आप अक्षत चढ़ाएं। उसके पश्चात जो है आपके पास माला, फूल, गजरा जो भी है, आप दिव्य उनका अच्छे से ध्यान करके उनका पूजन करें। और मंदार माला हो, नीलकंठी जिसको कहते हैं कि अपराजिता की माला, वो चढ़ाएं। फिर उसके बाद आप दुर्वा, शमी पत्र और बिल्वपत्र, तुलसी मंजरी, भांग, भस्म, पीसी हल्दी, हल्दी का चूर्ण जो है, और अबीर, बुक्का इत्यादि जो भी है, इत्र चढ़ा दें। और धूप, फिर दीप, नैवेद्य रूप में मीठा फल जो भी आपके पास उपलब्ध है ऋतु फल में, वो चढ़ा दें। पान का पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि लगा करके, सुपारी लगा करके पान का बीड़ा चढ़ा दें। कुछ द्रव्य चढ़ा दें भगवान भोलेनाथ को। उसके पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ की संक्षिप्त रूप से आरती करके हाथ से अर्ध प्रदक्षिणा करें। जो अर्घा होता है वो उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है, इसलिए अर्ध प्रदक्षिणा शिव जी की जाती है। करने के पश्चात भगवान को हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। कोई आपको स्तोत्र याद है, पंचाक्षरी स्तोत्र है, शिव मानस पूजा याद है, उसको बोल सकते हैं, रुद्राष्टकम बोल सकते हैं, शिव तांडव बोल सकते हैं, लिंगाष्टकम बोल सकते हैं, जो भी आपको याद है, स्मरण है, आप उसको बोल करके भगवान भोलेनाथ का आप प्रार्थना करें, उनसे स्तुति करें। सभी के कल्याण की प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने देश, अपने ग्राम समाज, सभी के कल्याण की प्रार्थना करें और भगवान से अपनी विनती करें। इस प्रकार से आप प्रातःकाल का यह पूजन करें। उसी प्रकार से आपका मंत्र जो है, मंत्र जाप जो आपको बतलाए हैं पंचाक्षरी, वो चलता रहेगा नित्य निरंतर। फिर आप पूजन को करने के पश्चात आप अपने जो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद मध्याह्न काल में भी ऐसी पूजन करना है। फिर प्रदोष काल, सायंकाल के समय, प्रदोष काल में और मध्य रात्रि में, इसी प्रकार से भगवान का पूजन करना है इन्हीं सामग्रियों से। इन सामग्रियों में जो उपलब्ध हो जाए तो उत्तम है, नहीं आपके पास उपलब्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है धतूरा जो होता है, धतूर का फल फूल जो है ये भी चढ़ा सकते हैं, भोलेनाथ को चढ़ाना ही चाहिए, ये सब उनको प्रिय है तो आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से उनका पूजन करें और भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें। तो इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करके अपने मन की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपको आरोग्यता, आपके परिवार में सभी लोगों को प्रसन्नता प्रदान करेंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।